सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से कब कैसे कराना चाहते हैं। जो भी एक पार्लियामेंट में हो रहा है, मेरे ख्याल से ये नूरा कुश्ती हो रही है, इसमें कोई दम नहीं है। हम लोग इनको पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि SC ST और OBC ख़ास तौर पे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और सारी माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जब तक सभी के कानून उनके धार्मिक स्थलों के और उनके जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ के जो उनके एसेट्स हैं उसका एक जैसा कानून सबका नहीं बनवाया जाएगा, जब तक उसका अंजाम यही होना है। ये सब लोग एक तरफ तो बैठ के वहाँ पकौड़े और चाय खाते हैं और उसके बाद बाहर आके, और पकौड़े चाय खाने के लिए मैं कोई ऐसा बड़ा विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री होती है वो एकदम फ्रेंडली होती है। तो ये मिली भगत से हो रहा है, इनको कोई तकलीफ़ ही नहीं है। यहाँ पूरे देश के जो मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इनको तो चाय समोसे पकौड़े खाने, तो जिसकी सीरियसनेस इतनी हो। अब देखिए ये जो ड्रामा चल रहा है, पहले तो उस कमेटी में जाने का फ़ायदा ही क्या था जिसमें आप के नंबर्स नहीं हैं, नंबर्स कम हैं। इनको सबको पता है कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होना। गए वहाँ पे और अपने विरोध दर्ज कराए, जैसा RSS और BJP की जो परंपरा है उन्होंने विरोध पार्लियामेंट में रखे ही नहीं। मेरा ये इल्ज़ाम है इन सब लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम MPs के ऊपर, कि ये मिली भगत करके कि हमारी भी थोड़ी इज्जत रखो ताकि हम भी अपने समाज को बेवकूफ़ बना के पैसे कलेक्ट कर सकें। हमारे पास पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनको पैसे लेने होते हैं समाज से। ओवैसी साहब हैं, उनको पैसे कलेक्ट करने हैं। अरशद मदनी, महमूद मदनी, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, उन्हें पैसे कलेक्ट करने हैं। तो हम कुछ पैसे और ले लेंगे। आप एक काम करो, पहले आप हमारी जो ऑपोजिशंस है या जो हमारा विरोध है वो पार्लियामेंट में नहीं टेबल करना, हम शोर मचाएंगे, जनता हमारे लिए ताली बजाएगी, देखो कितनी बड़ी संघर्ष कर रहे हैं, कितना बड़ा जद्दोजहद हो रही है। उसके बाद आप रख देना, लेकिन जब बिल पास होगा तो उसको जो हमारी जो वो है ऑब्जेक्शंस है उसको फाड़ के कूड़े के डिब्बे में डाल देना और अपना बिल पास कर लेना। मुस्लिम लीडर तो कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है अगर सरकार इस पे कानून बनाए। पहली चीज़, अगर अकेले मुस्लिम समाज का आंदोलन होगा तो वो RSS के कहने पे ही होगा। ये तो सब RSS के लोग हैं ही। आज मेरी बात मान ले जनता या देश, तब समझ में आ जाएगी। कल मान लें, 1 साल बाद मान लें या 10 साल बाद मान लें, ये लोग RSS के डायरेक्ट मेंबर्स और एजेंट्स हैं ये सारे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना आपसे। तो अब जब ये लोग कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन करने से RSS और BJP को फायदा है। आरोप लगा रहे हैं आप मुस्लिमों पे नहीं लगा रहा हूँ मैं। मुस्लिम तो बेचारे मासूम हैं, शरीफ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो 2-3 ही कम्युनिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पिट रही हैं। मुसलमान नहीं है, नहीं, देखने में तो लगता ही है, लेकिन ईमान नहीं है उनका, ऐसा मुझे शक है उनके ऊपर। ईमान नहीं है उनके पास। जो व्यक्ति, देखिए, काबे में जाके जो कसम खाए और उसके बाद ये कहे कि जो इंसान अब मुझ पे विश्वास नहीं करेगा, एक सबूत है मेरे पास सिर्फ कि मैं काबे में जाके अपनी सच्चाई का कसम खा रहा हूँ। जो व्यक्ति ये करे उसके ईमान में मुझे कमी नज़र ज़रूर आती है। उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी बात कहने के। ये धोखाधड़ी करने का सबूत है कि मैं काबे चल के जा रहा हूँ ये कहने के लिए। अब जो काबे के अंदर जाके झूठ बोले वो कैसा मुसलमान है, ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ। मैं सबूत मैं दूंगा कि ये अल्लाह की ज़मीन खाने वाले हैं, ये वफ़ की ज़मीन चुराने वाले हैं, और काबे में जाके ये बोले, जो काबे में जाके झूठ बोले वो कैसा मुसलमान होगा, ये मैं आवाम पे छोड़ता हूँ। लेकिन सर किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा मुसलमानों को, आप लगातार इसका विरोध कर रहे हैं सर। नहीं, किरण रिजिजू साहब जिसको आपके भलाई के लिए बनाया जा रहा है सर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब मैं भी तो कह रहा हूँ कि मुझे मेरी भलाई तो अब कम से कम फैसला करने की इजाज़त दे दें हमें कि हमारी भलाई क्या है। हम कम से कम इतना तो नादान ना बनाएं हमें कि हमें अपनी भलाई नहीं पता कैसी है। मैंने 16 पॉइंट, बाकी लोगों की तो बात छोड़ देते हैं, मैंने 16 पॉइंट रखे हैं किरण रिजिजू साहब के लिए भी और ओवैसी साहब के लिए भी। ये 16 पॉइंट ना किरण रिजिजू साहब कहेंगे इसके लिए हाँ, ना ओवैसी साहब कहेंगे, ना हमारे ये जितने भी उलमाए सू हैं, मेरे 16 पॉइंट्स के लिए कोई हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि वो वक्फ के कानून को मजबूत करते हैं, वो वक्फ के चोरों को पकड़ने में सक्षम है। कोई नहीं कहेगा उनको, जो कहेगा वही ईमानदार है। वरना मेरे 16 पॉइंट्स में से कोई भी किरण रिजिजू साहब या कोई और कमी बता दे तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन